कभी कभी ना शायरी की कुछ लाइनें सिर्फ कागज पर लिखी स्याही नहीं होती। वो एक रोशनी बन जाती हैं जो हमें जिंदगी का रास्ता दिखाती हैं। आज हम एक ऐसी ही नज्म की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसकी हर लाइन में एक गहरा, बहुत गहरा सबक छिपा है। और हमारी इस पूरी पड़ताल का जो दिल है ना, वो है ये एक तस्वीर। जरा सोचिए, एक पुराना सा कागज और उस पर एक पंख वाली कलम से कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। ये अल्फाज, ये एक मुर्शिद, मतलब एक गुरु की आवाज़ हैं, जो शायद सदियों का सफ़र तय करके हम तक एक पैगाम लेकर आए हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि शायरी की बस चंद लाइनों में जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब छुपे हों? ये नज्म हमें वही मौका देती है, अपने अंदर झांकने का और उन जवाबों को ढूंढने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर का पहला पड़ाव। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक मुर्शीद की आवाज में वो कौन सी हिकमत, मतलब वो कौन सा गहरा ज्ञान है जो हमारा इंतजार कर रहा है। देखिए, मुर्शिद सिर्फ रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, वो एक आईना होता है। इस नज्म में भी गुरु की आवाज सीखने वाले के सामने एक ऐसा ही आईना रखती है जिसमें उसे अपनी कमियां भी नजर आती हैं और अपनी असली ताकत भी। अब कहानी का फोकस उस इंसान पर आता है जिसके लिए ये सारे सबक हैं। नज्म की जो शुरुआती लाइनें हैं ना, वो सीधे उस साधक से बात करती हैं जो ज्ञान के इस मुश्किल रास्ते पर अपना पहला कदम रख रहा है। और यही मुर्शिद की पहली सलाह आती है। और ये कोई मीठी गोली नहीं है, बिल्कुल खरी खरी बात है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि सुनो, ये जो इल्म का रास्ता है ना, ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये एक चेतावनी है कि तैयार रहना, क्योंकि इस रास्ते पर थकान तो होनी ही है। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त इमेज, एक मिसाल सामने आती है, शाहीन यानी बाज की। मुर्शिद का सवाल एकदम सीधा है, तुम अपने आधे अधूरे ज्ञान पर एक बाज की तरह इतरा तो रहे हो, लेकिन क्या सच में सिर्फ एक पंख के सहारे आसमान में उड़ना मुमकिन है? तो मतलब साफ है ना? ये जो एक बाजू या एक पंख है, ये दरअसल अधूरा ज्ञान है, आधी अधूरी तैयारी। मुर्शिद का सवाल असल में एक हकीकत बयान कर रहा है कि भाई, जब तक तैयारी पूरी ना हो तब तक कामयाबी की उम्मीद करना बेकार है। और इन लाइनों में एक बेचैनी महसूस होती है, एक जल्दी, एक अर्जेंसी। मुर्शिद ये समझा रहे हैं कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर कोई अपनी आवाज़, अपनी बात नहीं रखेगा तो दुनिया के फैसले उसके बिना ही हो जाएंगे, और ये खामोशी उसे बहुत पीछे छोड़ देगी। अब यहां से नज्म का कैनवस और भी बड़ा हो जाता है। एक इंसान की जाती कहानी से निकलकर ये पूरे समाज का आईना बन जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। ये लाइनें, ये तो सीधे दिल पर लगती हैं, इंसान के गुरूर पर एक सीधी चोट। जो लोग अपनी दौलत, अपनी ताकत की ऊंची ऊंची दीवारों पर इतराते हैं ना, मुर्शिद उन्हें वो हकीकत याद दिला रहे हैं जिसे सब भूलना चाहते हैं, कि असली और आखिरी घर तो सबका जमीन के नीचे ही बनना है। तो देखिए, कितनी खूबसूरती से दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों को आमने सामने रखा गया है। एक तरफ है दुनियावी शानो शौकत का घमंड जो बस कुछ वक्त का है, और दूसरी तरफ है वो सच्चाई जो सबको एक बराबर कर देती है। अब देखिए, ऊंची दीवारों और बड़े बड़े घमंड की बातों से हटकर नज्म का फोकस एक बहुत ही पर्सनल और बहुत जरूरी जिम्मेदारी पर आता है, आने वाली पीढ़ी को बचाने का कर्तव्य। इन लाइनों में न मुर्शिद की आवाज़ में गहरी फिक्र है, एक चिंता है। वो अपनी महफिल में बैठे मासूम बच्चों को देख रहे हैं और उन्हें यह एहसास हो रहा है कि अगर इन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया गया तो ये दुनिया की हवाएं इन्हें भी बिगाड़ देंगी। ये कमाल का शिफ्ट है। देखिए कैसे बात बड़ी बड़ी इमारतों से सिमटकर बच्चों की मासूमियत पर आ टिकी है। ये एक गुरु का फर्ज है, एक जिम्मेदारी का एहसास कि आने वाली नस्लों को पाक साफ रखा जाए। ये लाइनें ना किसी के अपने दुख को एक बहुत ही बड़े कैनवस पर रखती हैं। मुर्शिद ये कह रहे हैं कि किसी का अपना गम कितना भी बड़ा क्यों ना लगे, पर दुनिया में ऐसे भी गम हुए हैं जिनके लिए पूरी की पूरी कौम रोई है। किनान का जिक्र यहाँ पैगंबर यूसुफ की कहानी की तरफ इशारा करता है, जिनके बिछड़ने के गम में एक पूरा मुल्क रोया था। ये हमें अपने दुखों से ऊपर उठकर देखने की हिम्मत देता है। और अब हम आते हैं इस नज्म के दिल पर, उसके क्लाइमैक्स पर। ये लाइनें कला और जुनून के रिश्ते को खोलकर हमारे सामने रख देती हैं। और ये हैं आखिरी पंक्तियां जो पूरी नज्म को एक साथ बांध देती हैं। शायर खुद से ही एक सवाल करता है कि वो अपनी कलम को आराम क्यों नहीं देता, और फिर वो खुद ही जवाब भी देता है, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी रचनाएं, बड़े बड़े काव्य संग्रह किसी दीवानगी, किसी जुनून में ही तो लिखे गए हैं। तो आखिर में जो राज खुलता है वो ये है
कि सच्ची कला या सच्चा ज्ञान ठंडे शांत दिमाग से नहीं आता, बल्कि एक ऐसे जुनून से पैदा होता है जो इंसान को दीवाना बना दे। और यही दीवानगी है जो कुछ नया रचने की वजह बनती है। बस इस एक लाइन को महसूस कीजिए, दीवानगी में दीवानों ने लिखे हैं दीवान। ये इस पूरी नज़्म का और शायद हर कलाकार के सफ़र का निचोड़ है। जुनून ही वो आग है जिससे कुछ नया पैदा होता है। तो अब जाते जाते ये सवाल हम सब के लिए है कि वो कौन सी दीवानगी है जो हमें चलाती है, और उस जुनून की कलम से हर इंसान इस दुनिया के पन्ने पर अपनी कौन सी कहानी लिख रहा है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।